स्विट्जरलैंड का दावोस, वही दावोस जहां दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भविष्य का खाका खींचती हैं, जहां निवेश, इनोवेशन और विकास की बातें होती हैं। लेकिन इसी दावोस में आज अगर किसी देश को वैश्विक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा तो उसका नाम है पाकिस्तान। एक तरफ भारत मजबूत प्रतिनिधि मंडल के साथ ग्लोबल स्टेज पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा था और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने ही नागरिकों की कथित हत्याओं के आरोपों पर नारेबाजी झेल रहा था। दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, 130 से ज्यादा देश, करीब 3000 वैश्विक नेता, 1700 से ज्यादा बिजनेस लीडर्स और हर देश के लिए अपनी आर्थिक मजबूती पर बात करने का एक मंच। इसी हाई प्रोफाइल वैश्विक मंच पर एक तरफ भारत की ओर से पहुंचे अश्विनी वैष्णव भारत के ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए निवेश लेकर आ रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान के लिए मुद्दा विकास, निवेश या इनोवेशन है ही नहीं। मुद्दा है खैबर पख्तूनख्वा में हो रही हत्याएं। मुद्दा है इंसानियत का कत्ल कर रहे आसिम मुनीर से छुटकारा। क्योंकि दावोस की सड़कों पर उतरे पश्तून समूह इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हाथों में तख्तियां हैं और जुबान पर आरोप है कि खैबर पख्तूनख्वा में निर्दोष नागरिकों को पाकिस्तानी सेना निशाना बना रही है। दरअसल ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, ये पाकिस्तान की उस सच्चाई का एक्सपोजर है जिसे सालों से बंदूक के साए में मुल्ला मुनीर की आर्मी दबाती रही है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सरकार और सेना पर सीधे आरोप लगाए, मांग की कि दावोस के इंटरनेशनल मंच से पाकिस्तान सफाई दे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नरसंहार करने वाले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जवाबदेही ले। सोचिए, एक देश भारत स्विट्जरलैंड गया भविष्य की योजनाएं लेकर और दूसरी तरफ एक देश पाकिस्तान जो गया अतीत की सफाइयां लेकर। आप दुनिया भर के देशों से पैसे मांग लेते हैं परंतु उनकी इंप्लीमेंटेशन करने के बजाय उस पैसे का मिसयूज करते हैं और ये सब आप जानते हैं। वो मिसयूज कहाँ करेंगे? बेसिकली अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही करेंगे या खैबर पख्तूनख्वा के जो पश्तून लोग हैं जो उनके बात करते हैं या टीटीपी जो उनके अगेंस्ट चलती है उनको मारने के खिलाफ लगा। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की ऐसी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई हो। याद करिए, यूएन में आतंकियों के बचाव की कोशिशें जब पाकिस्तान ने की तब भी ये मुल्क बार बार बेनकाब हुआ। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आया तब भी आतंकिस्तान सालों तक ये साबित करता रहा कि वो आतंक की नर्सरी नहीं है। और पाकिस्तान इस सवाल का जवाब तो आज तक नहीं दे पाया कि दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में सेना की नाक के नीचे कैसे मिला। पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर अब मौलाना बन चुका है और वो अपने मुल्क की आवाम को एक बार फिर जिहाद की भट्टी में झोंक देना चाहता है। मौका था लाहौर में मरियम नवाज के बेटे के वलीमे का, लेकिन यहाँ भी मुनीर जिहादी तकरीर से खुद को रोक नहीं पाया। भारत से मिले ऑपरेशन सिंदूर के जख्म को मुनीर जिहाद का जख्म लगाकर भरने में लगा है। कंगाल पाकिस्तान, जुबान बेलगाम। जिहादी जनरल का नापाक प्लान, इंटरनेशनल मंचों पर लताड़, ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाई, ट्रंप के डाइनिंग टेबल पर बेइज्जती, दावोस में पाकिस्तान को फटकार। लेकिन इतनी फजीहतों के बाद भी पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी हैसियत नहीं भूलते हैं। भारत से ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार के बाद पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर तो ऐसा बौखलाया हुआ है, वो बर्बाद और कंगाल हुए पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर जिहाद की भट्टी में झोंक देना चाहता है। एक तरफ अफगानिस्तान से मुनीर के जवान पिट रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जांबाज सेना ने आतंकियों को घर में घुसकर मिट्टी में मिला दिया। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। इसका असर ये हुआ कि मुनीर के खिलाफ ही पाकिस्तान में अंदर खाने बगावत के सुर उठने लगे, जिससे निपटने के लिए मुनीर ने एक बार फिर जिहाद को हथियार बना लिया। लाहौर में मरियम नवाज के बेटे के वलीमे में पहुंचे मुनीर ने एक बार फिर जिहाद के नाम पर अपनी ही आवाम को बरगलाने की कोशिश की। लाहौर में मुनीर ने कहा, पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर बनाया गया था और वह अपने टारगेट की ओर बढ़ रहा है। दुनिया में इस्लामिक देश हमें अहमियत दे रहे हैं, हम अल्लाह के करम से आगे बढ़ रहे हैं और मकसद में कामयाब होंगे। लेकिन ये पहला मौका नहीं। मुनीर इससे पहले भी मौलवियों की तरह तकरीर करके जिहाद के नाम पर आग लगाने की कोशिश कर चुका है। सिर्फ जिहाद के नाम पर पाकिस्तान की वकालत ही नहीं, बल्कि मुनीर के मन में हिंदुओं के खिलाफ भी नफरत कूट कूट कर भरी है। इससे पहले पिछले साल 17 अप्रैल को भी मुनीर कह चुका है, हम हिंदुओं से अलग हैं और ये जहर हमें अपने बच्चों के मन में भर देना है। मुनीर की बौखलाहट का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि भारत से ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद वो उलूल जुलूल टाइप के बयान देने लगा। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने
अपने देश को बरगलाने के लिए उसे इस्लाम और कुरान की तरफ मोड़ने का प्रयास किया। अब लाहौर में कट्टरवाद के नाम पर परोसे गए इस जहर का मकसद क्या है, ये समझना भी जरूरी है। पहले भारत के हाथों फजीहत, पीओके, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना का विरोध, फिर ट्रंप के हाथों की कठपुतली बनना और दूसरे मोर्चे पर अफगानिस्तान से पिटना। मुनीर सभी मोर्चों पर बुरी तरह से फंसा है। आवाम सवाल पूछ रही है तो मुनीर ने उन्हें जिहाद का चश्मा पहना दिया। पाकिस्तान तो 1947 में बना है और उसके पहले इस्लाम की जो जड़ें हैं वो काफी पुरानी हैं, बहुत हिस्टोरिक हैं। तो ये मुल्ला मुनीर का जो एक किस्म का फसली उनकी तरफ से भाषण आया क्यों? क्योंकि वो खुद एक मदरसे की पैदावार है। उनको सारा कुछ जो है वो इस्लामिक सिस्टम से ही सोच में आता है और ऊपर से वो इस वक्त लोगों को भड़का रहे हैं कि एक इस्लाम का मुद्दा उठा करके एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास इंडिया के पास लड़ने के लिए कुव्वत नहीं है। पाकिस्तान में तिकड़म से अपनी कुर्सी बचाकर पहले तो मुनीर ने फील्ड मार्शल का दर्जा हासिल कर लिया, फिर तमाम विरोध के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का दर्जा भी हासिल कर लिया। इसके बाद मुनीर ने पाकिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन जो काम मुनीर और उसकी सेना को करना चाहिए वो काम मुनीर को नहीं आता, जिसके बाद अंदर खाने मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में भी गुस्सा है। अब पाकिस्तान की आवाम कह रही है, मुनीर तुम फील्ड मार्शल ही रहो, मौलाना बनने की कोशिश मत करो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।